गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बात करेंगे डेरिवेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा डेरिवेटिव का। जो पॉइंट बात कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। उस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन दैट इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बट यहाँ कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया होगा आपने, एन बिलोंग्स टू आर है। आर का मतलब क्या बेटा? एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट, तब तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये लगेगा। बट जो आज हम बात करने चाह रहे हैं वो क्या है सर? डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ एक्स तो वेरिएबल है तो इसमें बेस में भी कोई वेरिएबल होगा, बट इसकी पावर यहाँ एन कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट ना होकर इसकी पावर क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। आप तीन मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप समझेंगे। ठीक है, पहले आप प्रीवियस नॉलेज देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज है लोगरिथम की, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। log a रेज़ टू पावर b ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं b log a। देखिए log के बेस में कुछ भी नहीं है तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, ये बेटा e का बेस होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log। सेकंड प्रॉपर्टी log की क्या होती है? log a इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू सी भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना a और b होना जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है log a इंटू बी इंटू सी। तो क्या बन जाएगा ये? log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c बन जाएगा। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कि अगर log ऑफ a बाई बी लिखा हो, a बाई बी, तो इसे बेटा हम लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये बहुत काम की है बेटा, यही काम आएगा इसमें। नेक्स्ट नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो कि log e के बेस पर लिखा हो log ऑफ x, ये ध्यान रखना, e पे log x, तो e पे log x का मतलब बेटा क्या होता है? x होता है। क्लियर है? अगर कहीं लिखा है e की पावर, ठीक है, log a और इसकी पावर b लिखी है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। e की पावर log a b, इसे लिख सकते हैं e log a b, एक तो ये लिख सकते हैं e की पावर log a b। तो देखो log की प्रॉपर्टी बताई थी, उसे b यहाँ पहले आ सकता है आपका, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, e की पावर log a बाई b है, उस पोजीशन में बेटा ये e पे log कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? a b, इस तरह से। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि आप a बाई ए की पावर b को इस तरह से भी लिख सकते हो, e की पावर log a रेज़ टू पावर b। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर log a और b। ये फंडे ध्यान रखिए, हम कैसे भी लिख सकते हैं a की पावर b को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट है? क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए कि log ऑफ वन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? ये log की प्रॉपर्टी बताओ, फिर देखिए क्वेश्चन करेंगे। तीन मेथड्स करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड करेंगे, सीधा आंसर कैसा आएगा, एक आपको लोगरिथम से भी किस तरह से, दो मेथड है उसके अंदर भी, वो कैसे करेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा गया x की पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? ओके बेटा, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? देखिए आपको ये देखना है कि सर x भी एक वेरिएबल है, साइन x भी एक वेरिएबल है, यानी फंक्शन है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना, इक्वल टू में कुछ भी नहीं है तो लेट करना पहले y इजकल टू x की पावर साइन x, इस तरह से। अब पहले हम बता रहे हैं इसका डायरेक्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, सीधा आंसर कैसे निकालते हैं अगर डायरेक्ट निकालना हो तो, इसे ट्रिक्स कह सकते हो आप, या डायरेक्ट मेथड है ये बेटा, y इजकल टू x की पावर साइन x। क्लियर? तो राइट साइड में देखो, अगर कहीं भी आपके पास इस तरह लिखा हो कि सर यहाँ b बाई पी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है b बाई पी का। अब यहाँ ध्यान रखना b बाई पी क्यों लिखा मैंने? b का मतलब होता है बेस, और इसका ये बेस है, ये भी वेरिएबल होना चाहिए, और p का मतलब मैंने क्या लिख दिया बेटा? पावर, और ये पावर भी क्या होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। और अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो क्या निकलेगा इसका डेरिवेटिव बेटा? डायरेक्ट, तो जो आपके पास लिखा है फंक्शन, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है b बेस और फिर पावर, ये एज इट इज लिख देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब देखो हमारे पास लिखा है बी पी, क्लियर? इसमें बीच में इस तरह लाइन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ये p बाई बी, ऐसा कैसा, ठीक है। फिर आपको डेरिवेटिव कर देना है ओनली बेस का। क्लियर है? फिर लिखेंगे प्लस
log ऑफ b लिख देना है आपको, बेस log लगाकर, फिर इनटू आपको डेरिवेटिव कर देना है पावर का, ये जो पावर में फंक्शन दे रखा है वो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। क्लियर है बेटा? b का मतलब हम बता रहे हैं बेस और p का मतलब होता है पावर। तो अगर इस फॉर्मूले से इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? y का डेरिवेटिव ध्यान रख लेना, dy बाई dx होता है। तो इस फॉर्मूले पर नजर डालिए, x की पावर साइन x, मैंने क्या लिखा है b की पावर p, यानी कि जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखेंगे, यानी x की पावर साइन x। आगे चलिए, फिर लिखा मैंने p बाई बी, यानी p मतलब पावर, कितना है बेटा? साइन x, अपॉन क्या लिखा? b का मतलब बेस, कितना? x। फिर लिखा मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बेस, यानी बेस क्या है हमारे पास? x, इसका डेरिवेटिव। फिर प्लस क्या लिखा मैंने? लॉग ऑफ b का मतलब बेस, बेस कितना? x। फिर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ p का मतलब पावर, पावर कितना है आपका? साइन x। ये हो गया। तो क्या आंसर होगा डायरेक्ट बेटा? x की पावर साइन x, और यहाँ बन जाएगा बेटा साइन x बाई x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना बन गया आपका? 1 हो गया, प्लस log ऑफ x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या बन गया बेटा? cos x हो गया। ठीक है, ये इंटू में ध्यान रखना, ये log x अलग है, cos x अलग है, तो इसे लिखना इस तरह है, x की पावर साइन x, और यहाँ बन जाएगा बेटा साइन x बाई x, प्लस ये ध्यान रखना ये अलग फंक्शन है, इंटू में यहाँ क्या लिख देंगे? cos x इंटू log ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। एक ही क्वेश्चन को समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो डायरेक्ट से हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्ट से ना कर एक्सप्लेन करना है पूरा, दूसरे मेथड से करना है, तो ये तो मेथड नंबर आपका 1 हो गया बेटा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करवाते हैं हम, मेथड नंबर 2। हमारे पास लिखा है बेटा x की पावर साइन x, ठीक है। इसे लेट कर लेंगे क्या? y लेट कर लिया इस तरह से, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब बोथ साइड लॉग लेंगे क्या बनेगा बेटा? log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर साइन x, ये हो गया। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी हमने लिखवाया था आपको कि अगर आपके पास लिखा है log ऑफ a रेज टू पावर b, तो इसे लिख सकते हैं b log a, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा? log x की पावर साइन x, क्या लिखेगा बेटा? b log x a। समझ रहे बात को? ये पावर है log से पहले आ जाएगी, तो ये पावर यहाँ चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा? ये साइन x एंड log ऑफ x, दैट इज log ऑफ y। अब ठीक है, अब इसका यहाँ क्या कर देंगे अपन? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब कैसे डेरिवेटिव करना है? जैसे पहले करते आए थे बेटा, लेफ्ट से शुरू होना है। यहाँ क्या लिखा? log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई जो भी लिखा हुआ है y, और y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? x के रेस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब राइट साइड में डेरिवेटिव देखो, ये साइन x है, ये log x है। देखो साइन x एक अलग फंक्शन है, समझ रहे बेटा, और साइन x एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है। दोनों फंक्शन केस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो आपको रूल लगाना पड़ेगा कौन सा? प्रोडक्ट रूल। क्लियर? क्या है रूल वो बेटा? फर्स्ट फंक्शन सर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सर, राइट, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज, और सर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह लिखेंगे। क्लियर है? दैट इक्वल टू क्या होगा बेटा? साइन ऑफ x डी बाई डी एक्स log x का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? 1 बाई एक्स, प्लस log ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स और साइन x क्या बन गया? cos ऑफ x। ये हो गया बेटा। क्लियर? हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y को ट्रांसफर कर दो यहाँ से, तो क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ गया y, और यह क्या बन गया बेटा? साइन x बाई एक्स, प्लस log x इंटू कॉस एक्स से ध्यान रखना, ये जो है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो हम cos x को बेटा ऐसे लिख देंगे पहले, और इंटू क्या देंगे? log ऑफ x। हो गया। अब जो आपने लेट किया हुआ है y, क्या लेट किया y? x की पावर साइन x, तो क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन? x की पावर साइन x, y की वैल्यू पुट कर देंगे, और आंसर आ गया साइन x बाई एक्स प्लस cos x log ऑफ x। ये आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका दूसरा मेथड है। सो मेरे आंसर चेक करके देख लीजिए बेटा, यही आंसर आ रहा है। x की पावर साइन x, देखो x की पावर साइन x इंटू में बाहर अंदर क्या साइन x बाई एक्स आ रहा है, और cos x इंटू log x आ रहा है। देखिए cos x इंटू log x सेम आ रहा है। क्लियर है? इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक तीसरा मेथड हो देखिए बेटा, तो कई बार क्या होता है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने में बच्चे गलती कर देते हैं। समझ में आ रहा है बात को? तो ये गलती ना हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड हो रहा है, उस पर ध्यान दें। जैसे हमारे पास मेथड नंबर 3 उसमें, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x। क्लियर? अब यहाँ देखो लॉग की प्रॉपर्टी पे नज़र डालना है आपके पास। हमने ये लिखा था अभी पहले कि a की पावर अगर b है बेटा, तो उसे लिख सकते हैं e की पावर log ऑफ a b, ऐसे लिख सकते हैं। अब b आपके लॉग की प्रॉपर्टी से पहले आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं e की पावर b
log a, ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ रहे हो कि a की पावर b को हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, e रिस्ट पर b log a। तो अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये हमारे पास ये y हो गया। तो अगर a की पावर b, ये रहा आपके पास, ये a मतलब बेस वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, क्लियर है। a की पावर b, इसे ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या बनेगा, e की पावर b log a। b कौन सा बेटा आपके पास, ध्यान रखना, a तो बेस है, b आपकी पावर है, तो यानी कि b log a, b का मतलब ये हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको साइन x इंटू लॉग ऑफ x, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, बस आंसर हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, dy बाई dx बनेगा, दैट इज इक्वल टू e की पावर, हमने बताया था आपको पहले डेरिवेटिव याद होना चाहिए, e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव तो बेटा e की पावर x ही बनता है, तो e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही बनेगा, यानी कि e की पावर एज इट इज, e की पावर का e की पावर बनता है, ये हो गया। अब इंटू कर तो e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर, अब चेन रूल से इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि e की पावर b log x, ये यहाँ था, ऐसे लिख सकते हैं, इसको वापस लिख सकते हैं ऐसा ही। तो ये जो चीज़ आपको लिखी हुई है बेटा, ये वाली, ये वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, तो हम वापस चाहें तो इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, कितना, x की पावर साइन x एज इट इज़, ठीक है। ये इधर से ये चीज़ ऐसा ही थी, समझ रहे बेटा, इसको वापस ले सकते हैं, ऐसा आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, कोई डेरिवेटिव किसे करना है आपको, डेरिवेटिव किसे करना है, इसका थोड़ा डेरिवेटिव करना है आपको। तो इसमें क्या है, साइन एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों में लगाओ प्रोडक्ट रूल, क्या बन जाएगा बेटा, अभी बताया था सेम, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा बेटा, एक्स की पावर साइन एक्स एज इट इज, या साइन एक्स ऐसा कैसा हो जाएगा सर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ऑफ एक्स। तो यही आपका फाइनल आंसर है बेटा, e की पावर साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये कॉस एक्स बेटा एज इट इज़, और इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।